नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी स्वस्थ होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने इस कोरोना जैसी बीमारी से 2 बार जंग जीती है। दोस्त, दिल्ली में एक गवर्नमेंट टीचर है, अपनी ड्यूटी के दौरान कोविड पॉजिटिव पाए गए, लेकिन इन्होंने कैसे अपने जज्बे और हौसले के साथ इस जंग को जीता। चलिए इनसे जानते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं जो आपको मदद करेंगे। चलिए, सबसे पहला मेरा इनसे सवाल है कि सर, आपने वैक्सीन ली है और आपने क्या पहले भी 2020 में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं? हाँ, मैं एक वैक्सीन कोवैक्सीन की ले चुका हूँ। अभी सेकेंड वैक्सीन मैंने नहीं ली है, उसका अभी टाइम नहीं हुआ था, इसीलिए सेकेंड वैक्सीन अभी ले नहीं पाया। और उससे पहले जब जून 2020 में ये बोला जा रहा था कि कोरोना अपने पीक पर जाएगा, तो उसी समय 1 जून को ही अचानक मुझे बुखार महसूस हुआ और बुखार महसूस होते ही मैं आइसोलेशन में चला गया, क्योंकि चेक कराने के लिए मुझे पता नहीं था कि कहाँ जाना है चेक कराने के लिए। तो इसीलिए इससे पहले कि पूरे घर में वो महामारी फैल जाए, उससे पहले मैंने ये उचित समझा कि मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँ और मैं ऊपर वाले कमरे में आइसोलेट होकर रह गया, ताकि बाकी परिवार उससे बचा रहे, क्योंकि चेकिंग तो होती रहेगी, लेकिन उससे पहले हमें अपने परिवार को सुरक्षित करना है। सर, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने इस जंग को कैसे जीता? बल्कि आप तो पहले ही जो है बीपी और शुगर से ग्रसित हैं, तो आपने इस जंग को कैसे जीता और आपकी इस ट्रीटमेंट में किस चीज का मेन रोल रहा? किस चीज ने अपना जो है मेन रोल अदा किया? अब तो बहुत लोग कोरोना के विषय में जागरूक हो रहे हैं, टीवी मीडिया ये लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन जब जून 2020 में मेरे को हुआ था तो ये एक तरह से अपने आप में अजूबा सा माना जाता था, क्योंकि हमारे पूरे मोहल्ले में शायद मैं पहला आदमी था जिसको ये कोरोना हुआ था। तो इसीलिए लेकिन एक चीज़ थी कि कोरोना होने पर सबसे पहले चीज़ है कि हमें अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखना है, हमें उससे घबराना नहीं है। सबसे पहले हमें यही मान के चलना है कि हाँ, इससे हमें अपने आप को सुरक्षित तो करना है, अपने परिवार को भी इससे बचाना है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि घबराते ही समझ लीजिए हम अपनी आधी जंग हार जाते हैं। इसीलिए हमें अपने आप को हिम्मत बनाए रखना है। जो परहेज वगैरह डॉक्टर ने बताए थे, जो दवाइयाँ वगैरह बताई थी, वो तो हम खाते ही रहे, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन वगैरह, लेकिन उसके अलावा हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया कि शरीर में कमजोरी सी महसूस हो रही थी, बुखार सा भी लग रहा था, उठने की भी हिम्मत शायद नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, सुबह उठकर 5 बजे, क्योंकि आइसोलेट तो थे ही, बाकी परिवार से अलग बैठे हुए थे, कोई और काम था नहीं, तो सुबह 5 बजे उठते ही सबसे पहले अपना प्राणायाम शुरू कर दिया करते थे, क्योंकि योग की बाकी जो गतिविधियाँ हैं वो ज़्यादा शारीरिक व्यायाम मांगती हैं, तो उसमें शायद बोला भी जाता था कि ऑक्सीजन शायद कम भी हो सकता है, तो इसीलिए ज़्यादा जो विग्रस गतिविधियां हैं वो तो नहीं कर सकते थे हम, लेकिन हमने उसको प्राणायाम तक सीमित रखा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जयी, ये सारे प्राणायाम लगातार करते रहे। ऐसे कोई योगाचार्य तो हम थे नहीं कि जो हमें पहले से खुद पता हो, लेकिन यूट्यूब देखना और यूट्यूब से बाबा रामदेव, मनोज योगाचार्य, इन लोगों के वीडियोस देखे और उनके वीडियोस से सीख कर सारे प्राणायाम करते रहे और उससे अपनी पॉजिटिविटी भी बनाई रखी। तो बुखार निरंतर चलता रहा, लेकिन योगा हमने नहीं छोड़ा। मुझे उसी समय कुछ दिनों के बाद बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल के बाद में पता चला। तब तक मैं कुछ पिछले वाले कोरोना से तो स्वस्थ हो चुका था, लेकिन जब मुझे कोरोनिल का पता चला कि मार्केट में आई है, और उसके बाद फिर मैंने वो कोरोनिल दवा भी खाई और अपने आप को रेगुलर रखा, 1 गोली रेगुलर लेता रहा। और इस बार जब मुझे लक्षण दिखे तो मैंने इस बार वैसे चेक तो नहीं कराया था कोरोना का, लेकिन मैंने ये सोचा जैसे ही लक्षण मेरे को पुराने सारे सिम्टम्स वैसे ही दिखे जो पिछले सिम्टम्स थे, गला सूखना और जुकाम सा हो जाना, उसके अलावा बुखार चढ़ जाना, तो ये सारे सिम्टम्स लगभग वही थे जो मेरे को जून में हुए थे। तो इसीलिए उन सिम्टम्स के दिखने के साथ ही मैंने दवाई सुबह शाम शुरू कर दी
जैसा मेरे को बताया गया था, सुबह 2 गोली खानी है नाश्ते के पहले सोशारी की, और कोरोनिल की गोली नाश्ते के बाद 2 गोली खानी है, फिर वही शाम के टाइम भी ऐसे ही करना था, और उसके अलावा रात को सोते वक्त नाक में अणु तेल वगैरह डालना था। तो ये गतिविधि मैंने जारी रखी। तो शायद इस बार मैंने देखा कि जहां बोला जा रहा है कि ये कोरोना ज़्यादा घातक है पिछले वाले की अपेक्षा, लेकिन मुझे उतना ज़्यादा असर ये कोरोना इस बार का नहीं कर पाया जितना पिछली बार वाले ने किया था, क्योंकि उसमें मुझे लगभग 20 दिन तक बुखार रह गया था, 15-16 दिन तक बुखार रह गया था। लेकिन इस बार का बुखार 10 से 12 दिन ही रहा, और इसलिए मैं अपने को सुरक्षित महसूस कर पाया। शायद इसमें इन दवाइयों का भी और इसके अलावा प्राणायाम और योग का भी बहुत अधिक योगदान है। आपने देखा कि कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमने जो है वैक्सीन लगवा ली है, हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, सर ने वैक्सीन भी लगवाई, उसके बाद भी कोरोना, तो ये आप जो अपनी ओर से चीजें बना रहे हैं कि हमने जो है वैक्सीन लगवा ली है, हमें कोरोना नहीं हो सकता, ये सारी की चीजें जो आपकी बकवास हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने वैक्सीन लगवा ली है तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। वैक्सीन सिर्फ आपका इम्यूनिटी बूस्ट करने में काम करता है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मेरे को पहले कोरोना हो चुका है तो अब मेरे को कोरोना नहीं होगा। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको पहले कोरोना हुआ है तो अभी कोरोना नहीं हो सकता है। ये कभी किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि सर ने बताया कि उन्होंने कोरोनिल का भी जो है यूज लिया। अब कुछ दोस्तों का ये सवाल भी आया, मैंने उनको सजेस्ट भी किया था कि आप कोरोनिल लीजिएगा, तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर ने जो एलोपैथी दवाइयां हमें बताई है, क्या उनके साथ साथ हम कोरोनिल का यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो सर से जानते हैं कि क्या उसके साथ साथ उनका यूज कर सकते हैं। मैं कोई चिकित्सक तो हूँ नहीं कि मैं इसके बारे में कोई बहुत अधिक सुझाव दे दूंगा, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हाँ, मेरे को जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ दी थी, उन दवाइयों के बाद भी मैं इसको खाता रहा और उसका मेरे को तो कोई साइड इफेक्ट दिखा नहीं है, जैसे उसका कोई और असर आया हो, कोई और एलर्जी हुई हो, तो मुझे कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं दिखा। लेकिन आप भी अपने डॉक्टर्स की राय से ही ये कीजिएगा कि डॉक्टर्स से पहले पूछ लीजिएगा। लेकिन इसके अलावा मेरे अगर जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय है तो मेरे को ऐसा कोई गलत इफेक्ट नहीं दिखा, तो इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि इसको लेने में कोई नुकसान नहीं। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग अभी कोविड पॉजिटिव भी हैं तो उनको काफी डर भी लगता है, तो सिर्फ उनको अभी इसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जैसा कि बताया कि सबसे पहले आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, घबराना नहीं है कि आपको कोई बहुत भयंकर बीमारी हो गई। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को होती हैं, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको अपने आप को लापरवाह छोड़ देना है। जैसे ही पहले दिन आपको बुखार हो, बदन दर्द हो, खांसी हो, तो इसे कोई नॉर्मल बीमारी समझ के, कई लोग सोचते हैं शायद मुझे टाइफाइड हो गया होगा, शायद मुझे वायरल हो गया होगा, शायद मुझे कुछ और हो गया होगा, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं होता। जैसी हमारी नॉर्मल मानसिकता होती है, कोई ये मानने को तैयार नहीं होता कि मुझे कोरोना हो गया हो। तो आप ये मानकर चलिए कि कुछ भी हुआ हो, सबसे पहले आपको कोरोना से सुरक्षित होना है। तो जैसे ही आपको बुखार हो, खांसी हो, तो पहले दिन से ही आप अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित कीजिए, अपने आप को अपने परिवार से अलग कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए, और उसके बाद आप अपना चेकअप कराइए। अगर चेकअप में कोरोना निकलता है तो डॉक्टर्स आपको राय देंगे कि आपको क्या क्या करना है। इसके अलावा जो भी काढ़ा पीना है, गर्म पानी की भाप लेनी है, इसके अलावा गर्म पानी के गरारे करने हैं, ये सारी गतिविधियां तो आपको करनी ही है। लेकिन सबसे पहले यही है कि आपको अपनी पॉजिटिविटी बनाए रखनी है और अपने आप को किसी भी कदम पर लापरवाह नहीं छोड़ना है। शुरुआत के जो 3-4 दिन होते हैं, यही 3-4 दिन घातक हो सकते हैं, इसीलिए इन 3-4 दिनों में आपको अपने को बहुत संभाल कर रखना है और लगातार योग प्राणायाम पर ध्यान देते रहना है। प्राणायाम करते रहिए जिससे आपका ऑक्सीजन लेवल बना रहे, ऑक्सीमीटर से निरंतर चेकिंग करते रहिए अपने ऑक्सीजन की, जिससे कहीं भी, और सबसे बड़ी चीज ऑक्सीजन के लिए, आईसीयू के लिए ये मारामारी नहीं मचानी है हमें कि हम वहां पर भाग के पहले हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पहले ही जगह नहीं है। आप अपने आप को अपने घर पर ही सुरक्षित करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार हॉस्पिटल में जाएंगे तो शायद आपका जो थोड़ा माइल्ड भी होगा तो वहां पर भीड़ भाड़ में लोगों के संक्रमण में आने से हो सकता है आपकी स्थिति खराब हो जाए। तो वो स्थिति खराब होने से अपने को बचाइए, अपने घर में ही अपने को सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिए। हाँ, यदि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाता है तब तो आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा,
लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल सामान्य बना हुआ है, आपको बुखार है, खांसी है, तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर की राय का पालन करते रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। हमने देखा कि जैसा ही सर ने बताया कि प्राणायाम करते रहिए, योग करते रहिए और खाने पीने का ध्यान रखिए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप में पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी बनाकर रखनी है। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां थी जो सर ने हमें बताई कि कैसे इस समय में हमें अपने आप को जुझारूपन बनाए रखना है और कैसे हमें इसमें हिम्मत बनाए रखनी है। दोस्तों इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि आपको होते ही आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग जो है नेगेटिविटी फैलाने का काम भी करते हैं, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और दोस्तों योगासन पे हमेशा ध्यान देना है ताकि आप स्वस्थ रहें। तो दोस्तों ये था आपका आज का वीडियो जो कि हमने बताया। सर पहले ही बीपी और शुगर से ग्रसित थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और जोश रखा जिसकी वजह से लगातार प्राणायाम भी करते रहे और लगातार अपना ट्रीटमेंट खुद ही करते रहे, जिसकी वजह से साथ साथ पौष्टिक भोजन भी करते रहे और अपने आप को आइसोलेट रखा और हिम्मत रखी, जिसकी वजह से आज जो है सुरक्षित है, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यदि आपको पहले बीमारी है तो आप तुरंत ही मर जाओगे, आपकी डेथ हो जाएगी, ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं है ऐसा। अपने आप को नेगेटिव नहीं रखना है किसी भी तरीके से। तो दोस्तों आज सर ने जो है अपना कीमती समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा जागरूक बनाएं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी आए। धन्यवाद।